हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक कुमार फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक्स। और आज हम वीकली कॉन्टेस्ट 407 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। होप आप लोगों ने कॉन्टेस्ट में ट्राई किए होंगे एंड सो लेट अस गो वन बाय वन। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ बिट चेंजेस टू मेक टू इंटीजर्स इक्वल। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन सेज यू आर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर n एंड k and you can choose any bit in the binary representation of n that is equal to 1 and change it to 0। तो कहने का मतलब मान लो आपका 13 है तो 13 का बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 8 + 5 1101 राइट। ये होता है राइट, ठीक है। और 4 का क्या होता है 0100। तो ये बोलता है कि आप 13 के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में किसी भी बिट को 1 वाले बिट को 0 कर सकते हो और ये बताना है आपको कि कितने चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। तो सिंपल है यार, मान लो आपका 13 का ही है तो देखो कितने चेंजेस 0 है। इस 1 को 0 करना पड़ेगा एक, फिर ये तो 1 ही है, ये वाला 1 है, ये भी 1 है तो ये तो नहीं करना पड़ेगा। ये फिर यहाँ पे देखो इस 1 को 0 करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, लेट अस गो ऑन द स्क्रीन एंड क्वेश्चन 1 n और k गिवन है, आपको बताना है नंबर ऑफ चेंजेस। तो देखो सिर्फ दो चीजें हैं इसमें, मान लो कोई भी एक जनरल n मान लेते हैं, मान लो आपको 11001 है, उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है और k का मान लो आपका है 01101 है। तो एक चीज देखो आप, अगर करस्पॉन्डिंग ऐसा कोई भी प्लेस है जहाँ पे आपका 0 है और k में 1 आ गया, देन आप नहीं बना पाओगे राइट इसको, बिकॉज आप केवल इसके 1 वाले बीट को 0 कर सकते हो, क्वेश्चन में बोला गया है। तो इस केस में यू कैन से कि यू हैव टू रिटर्न -1, क्या आप नहीं बना पाओगे। जो ओनली पॉसिबल केस है आपका जिसको आप बना सकते हो वो है, ठीक है, मान लो आपका n ये होता k ये होता, तो आप ये देखोगे कितने बिट डिफरेंट हैं। लाइक यहाँ पे ये डिफरेंट है, 1 से 0 करना पड़ेगा 1, फिर आपका ये तो सेम है, डजेंट मैटर, सेम है, फिर यहाँ से आपको 1 से 0 करना पड़ेगा 2। तो आप काउंट कर लोगे तो काउंट की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बेसिकली बस बिट में खेलना है। तो देखो कैसे करेंगे, अगर आप देखो एक कोई भी इंटीजर है वो 2 टू पावर 32 के रेंज में आता है, आपको पता होगा। ये 1 लेफ्ट शिफ्ट अगर आई करते हो तो इसका मतलब क्या होता है 1 × 2 टू पावर i, ठीक है। तो आपका अगर कोई नंबर है तो आपको ये चेक करना है कि उसका ये पर्टिकुलर बिट सेट है या नहीं। तो आप क्या चेक करते हो 1 लेफ्ट सेट आई एंड वो नंबर n। इससे ये क्या बताता है कि आपका ith बिट सेट है या नहीं। अगर आप ये चेक करो एंड इफ यू फाइंड कि आपका n में सेट है एंड k में नॉट सेट है, देन आप काउंट प्लस प्लस कर दो राइट। या फिर आपका ये हो सकता है दूसरा केस कि n में सेट है k में भी सेट है, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, इग्नोर, क्योंकि वो तो इक्वल है, चेंज नहीं करना है। तीसरा केस आपका होगा n में नॉट सेट है एंड k में भी नॉट सेट है, मतलब वो वाला बिट आपका, तो भी आप इग्नोर कर दो कि कुछ चेंज नहीं करना है। फोर्थ केस होगा आपका n में आपका नॉट सेट है एंड k में आपका सेट बिट है। इस केस में आपको रिटर्न -1 करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस केस में नहीं बना पाओगे। जैसा कि हमने ये वाला पहला एग्जांपल देखा था कि अगर ये वाला बिट आपका देखो इधर से एंड से थर्ड बिट, इसमें नॉट सेट है और k में सेट है, देन यू हैव टू रिटर्न -1 की, ये नहीं पॉसिबल नहीं है, बना नहीं पाओगे। एंड अगर ये आपका सेट है और ये k में नॉट सेट है, जो कि पहला केस है यहाँ पे, इन दैट केस यू जस्ट हैव टू काउंट प्लस प्लस कि एक चेंज हमको यहाँ करना पड़ेगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट अस सी द कोड एंड
कोड देख लो आप, कोड में हमने कुछ नहीं किया, हमने 2 to the power 32 मतलब 32 मतलब ऐसे कन्वर्ट कर लिया हर नंबर को हमने 32 साइज में, मान लो 1001। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर ये सेट है कि नहीं सेट है। मैंने बोला कि के में नहीं सेट है, एन में सेट है, तो आप काउंट प्लस प्लस करोगे। अगर एन में नॉट सेट है, देखो ये हमने नॉट सेट किया है, और के में सेट है वैल्यू, तो उस केस में आप नहीं बना पाओगे, रिटर्न -1 करोगे। सो होप ये एक इजी क्वेश्चन था, आप लोग भी समझ गए होंगे। इट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बिट मैनिपुलेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन है वॉवेल्स गेम इन अ स्ट्रिंग। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका काफी इजी है, जस्ट यू हैव टू एनालाइज द थिंग्स। देखो आपका क्या है, दो प्लेयर हैं एलाइस एंड बॉब, और एलाइस पहले खेलता है फिर बॉब खेलेगा। एलाइस क्या बोलता है, एलाइस इज ए गर्ल, सॉरी। एलाइस रिमूव हैज टू रिमूव एनी नॉन एम्प्टी सबस्ट्रिंग फ्रॉम एस दैट कंटेन्स एन ऑड नंबर ऑफ वॉवेल्स। मान लो कोई सबस्ट्रिंग होगा, आपका एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपको इसको लीड कोडर को आ जाओ आप इस पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखो आप। बोलता है कोई एक स्ट्रिंग दिया होगा आपको, सपोज लीड कोडर दे रखा है इन्होंने। एलाइस पहले स्टार्ट करेगी, देन बॉब स्टार्ट करेगा, राइट। एलाइस फर्स्ट, बॉब सेकंड। गेम कैसे चल रहा है, एलाइस पिक्स अ सबस्ट्रिंग विथ ऑड नंबर ऑफ वॉवेल्स। वॉवेल्स मतलब I A E I O U, राइट। बॉब सेकंड वो उठाता है, वो बोलता है पिक्स ऑफ सबस्ट्रिंग विथ इवन नंबर ऑफ वॉवेल्स। तो आप एक चीज ध्यान दो, लाइक मान लो अगर आपका इनिशियली जो स्ट्रिंग है लीड कोडर, मान लो इसमें कितने वॉवेल्स हैं, देखो आप, EEO, चार वॉवेल्स हैं। ठीक है, अगर चार वॉवेल्स हैं तो मैक्सिमम आपका जो एलाइस है वो कितनी उठा सकती है, 3, क्योंकि शी शुड पिक अप एनी सबस्ट्रिंग विथ ऑड नंबर ऑफ वॉवेल्स, राइट। तो मान लो उसने उठा लिया, यहाँ तक उठा लिया, सपोज करो ओ तक उठा लिया उसने। एलाइस ने पहले बारी में LEETCO उठा लिया, देखो यहाँ पे 3 है, राइट, ऑड नंबर का उठा लिया उसने। अब बॉब के पास क्या आएगा, DER। तो इसमें तो आपका देखो, अगर आपका टोटल इवन है उसमें से अगर एलाइस ने ऑड उठा लिया तो बचे हुए स्ट्रिंग में भी तो ऑड ही होगा, ये समझ पा रहे हो आप। जैसे चार आपके वॉवेल थे, एलाइस ने 3 उठा लिए, तो आपका जो 1 बचा होगा ये भी तो ऑड होगा। अब ये ऑड होगा तो मान लो इसमें से, मान लो यहाँ पे 1 है, मान लो यहाँ पे सपोज करो कुछ और रहता, लाइक मान लो ऑड आपका 1 है, तो बॉब तो नहीं उठा पाएगा, क्योंकि बॉब तो मिनिमम इवन उठाएगा, तो इवन के लिए तो 2 मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे बॉब फेल कर जाएगा, फिर एलाइस विन हो जाएगी, राइट। अगर ध्यान दो, अगर मान लो इसमें ऐसे होता कि मान लो यहाँ पे ऑड की कंडीशन 3 आती, ठीक है, तो 3 आती तो भी बॉब कितना उठा पाता, 2 उठा पाता, तब भी आपके पास एक ऑड बच जाता, एक ऑड बचता जो कि एलाइस फिर से उठा लेगी, एंड बॉब के टाइम पे कोई वॉवेल नहीं बचता है, राइट। एक बार और ध्यान से समझो, ये बस एक लॉजिक है, नथिंग एल्स देयर इज। मैं कह रहा हूँ कोई भी सबस्ट्रिंग दिया होगा, आप ऐसे सोचो, कोई भी सबस्ट्रिंग दिया होगा, लीड कोडर अभिषेक मान लो, तो इसमें कितने वॉवेल्स हैं, EEO, EAI, कितने हैं, 1 2 3 4 5 2 7, 7 हैं। तो एलाइस क्या करेगी, पूरा सब स्ट्रिंग ही उठा लेगी, पूरा स्ट्रिंग ही उठा लेगी, राइट।
तो एलाइस जीत जाएगी, क्योंकि बॉब के पास तो अब इम्पटी स्ट्रिंग हो जाएगा, राइट। सेकंड केस, आपका ये टोटल कितना होता है, एक और ऐड कर लो यहाँ पर, ठीक है, आई। तो टोटल आपके कितने हो जाते हैं, चलो यहाँ से दूसरा लिख देते हैं, लीड कोडर अभिषेक आई, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टोटल वॉवल्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से मैक्सिमम मान लो आप 7 उठा दो, एलाइस से बोलो कि 7 उठा ले भाई तुम। तो अगर एलाइस 7 उठा लेगी तो कितने बचेंगे आपके पास, केवल एक वॉवल बचेगा, जो भी सबस्ट्रिंग बचेगा, मान लो यहाँ तो उठा ली, तो आपके पास केवल एक सबस्ट्रिंग बचेगा जिसमें केवल एक वॉवल होगा, राइट। समझ रहे हो आप, आपने एलाइस कितना भी स्ट्रिंग का लेंथ उठा सकती है, बस उसे ऑड नंबर ऑफ वॉवल्स उसमें होने चाहिए। तो मैंने बोला भाई यहाँ तक एलाइस उठा ले तुम, बस ये बचेगा, आई बचेगा, जिसमें केवल एक वॉवल है। अब एक वॉवल तो उठा नहीं पाएगा बॉब, क्योंकि बॉब को तो चाहिए कितने, इवन नंबर, तो बॉब फेल हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर एलाइस को आएगा, एलाइस इसको पिक कर लेगी। तो आप ये देख पा रहे हो क्या कि कोई भी केस हो, हर बार एलाइस ही जीत रही है, क्योंकि अगर शुरू में ही ऑड रहा तो एलाइस पूरा उठा लेगी, जीत गई। इवन रहा तो एलाइस जस्ट उससे पहले वाले नंबर को उठा लेगी, 7, और एक बचेगा जो कि बॉब उठा नहीं पाएगा, क्योंकि बॉब को उठाना है इवन, राइट। होप आप समझ पा रहे होगे कि एलाइस ही जीतेगी। अब एक एज कैसे एलाइस हारेगी कब, हो सकता है कि यार कोई वॉवेल ही ना हो, मान लो एल टी सी हो, डी एफ जी हो। अब इसमें एलाइस रन कर पाएगी क्या, क्योंकि एलाइस को तो मिनिमम 1 चाहिए ना, 1 वॉवेल चाहिए, राइट, टू ऑपरेट। अब यहाँ पे कुछ उठा ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसको ऑड नंबर ऑफ वॉवेल्स वाला सब स्ट्रिंग उठाना है, बट यहाँ पे तो कोई वॉवेल है ही नहीं, तो उसके इसमें एलाइस लूज कर जाएगी। सो होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक चीज ही चेक करना है कि अगर आपके सबस्ट्रिंग में एक भी वॉवेल आ गया तो एलआईसी जीतेगी हर बारी। नो वॉवेल, जीरो वॉवेल, मतलब 1 या 1 प्लस वॉवेल, जीरो वॉवेल, तो बॉब जीतेगा, राइट। एलआई जीतती है तो वी हैव टू रिटर्न ट्रू, बॉब जीतता है तो वी हैव टू रिटर्न फॉल्स। दैट इज द होल क्वेश्चन एंड लेट अस नाउ सी द कोड। तो कोड काफी सिंपल है। आपने देखो, आपने क्या किया, आपने स्ट्रिंग में बस बोला कि ये देख लो क्या ए आया है, या फिर ई आया है, या फिर आई आया है, या फिर ओ आया है, यू आया है। किसी इस स्ट्रिंग में अगर कोई भी एक एलिमेंट ए ई आई ओ यू से आया हुआ है, मतलब एक वॉवेल आया हुआ है, देन यू कैन से कि एलाइस विंस, रिटर्न ट्रू। एल्स आप कहोगे बॉब विंस, मतलब कोई वॉवेल नहीं है, रिटर्न फॉल्स। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वाज आल्सो एन इजी क्वेश्चन, जस्ट इट वाज अ मैटर ऑफ रीजनिंग कि आप समझ पा रहे हो या नहीं, लाइक मूविंग नेक्स्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, so let us see the third question now। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू आर गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग एस, यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द स्ट्रिंग एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, कोई एक स्ट्रिंग एस दिया हुआ है आपको और बोला इस पे कितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ऑपरेशन क्या है देखो, कि कोई भी एक इंडेक्स आई चूज करो आप और मूव दैट करेक्टर एस आई टू द राइट अंटिल इट रीचेज द एंड ऑफ द स्ट्रिंग और अनदर वन। मतलब मान लो ऐसे कह रहा है कि ये एग्जांपल देखो आप, 0 1 0 0 1 0, ठीक है। आपको बेसिकली ये बताना है कि नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने मैक्सिमम परफॉर्म कर सकते हो। तो देखो आप ऐसे कर सकते हो ना कि आप इस वन को मूव करो जब तक कोई दूसरा वन ना मिल जाए या फिर एंड तक ना पहुंच जाओ आप। तो मूव करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 1 0, एक ऑपरेशन हो गया, ठीक है। अब आप मूव करो इसको एंड तक, तो क्या होगा, 0 0 0 1 0 1। इधर मूव किया तो आपका ये दो ऑपरेशन हो गए, राइट, +1। फिर आप इसको मूव कर सकते हो 0 0
जीरो जीरो वन वन। तो ये आपका तीसरा ऑपरेशन हो गया, मतलब टोटल 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो आप। एक ऑप्शन क्या था आपके पास, देखो इसमें भी आपको बस एडॉक टाइप है कि आपको सोचना है। वेल, और तो ये है ना आपका, आप अगर मान लो इसको पहले मूव कर दिए होते इस वाले वन को, तो देखो क्या होता है, जीरो वन जीरो 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 वन, एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। फिर आप नेक्स्ट टाइम इसको वन को मूव करोगे तो जीरो 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 वन वन, तो आपके 2 ऑपरेशन में ही आपका ये खत्म हो जाएगा, आप नहीं परफॉर्म कर पाओगे। तो आपने क्या सीखा कि आप ये चीज़ एनालाइज करो। लेट मी डिलीट दिस, लेट अस मूव ऑन द स्क्रीन, देन थिंग्स विल बी क्लियर मोर। देखो आप एक चीज़ एनालाइज करो, कंट्रोल जेड, ठीक है। मान लो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो आपका वन जीरो जीरो वन जीरो 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 वन, ठीक है। अगर आप एक और ले लो, बढ़ा लो, अगर आपने इसको मूव कर दिया पहले एंड पे, ठीक है, तो इसको भी केवल एक ही चाहिए आने के लिए, ये भी केवल एक बार में एंड तक पहुंच जाएगा। समझ पा रहे हो आप? लाइक आपने अगर इधर से अगर आपने राइट टू लेफ्ट जाने की आपने कोशिश किया कि पहले सबसे राइट वाले को पीछे पहुंचाओ, तो आप देखो केवल नंबर ऑफ जितने वंस हैं -1 ऑपरेशन ही परफॉर्म कर पाओगे ना मैक्सिमम, क्योंकि ये आपका इधर पहुंच गया राइट, वन वन जीरो 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 वन जीरो जीरो वन। अब नेक्स्ट टाइम आप इसको भी पहुंचाओगे तो एक ऑपरेशन में लास्ट पहुंच जाएगा, ये फिर एक ऑपरेशन में लास्ट में पहुंच जाएगा। सो आप थोड़ा एनालाइज करो कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट करें ये चीज, लेफ्ट टू राइट, तो ये वाला जाके यहाँ पे रुक जाएगा पहले, जीरो जीरो वन वन जीरो 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 वन जीरो वन, ठीक है। फिर अगर हम लोग इसको मूव करें तो ये आप यहाँ पे आएगा जीरो जीरो वन जीरो 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 वन वन जीरो वन। फिर आप इसको मूव करो, देखो ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो वन आपका यहाँ से यहाँ तक गया, फिर ये वाला वन ही आपका अब यहाँ से यहाँ भी जा रहा है, मतलब इसकी वजह से 2 ऑपरेशन आ जा रहे हैं। फिर अब यहाँ से भी ये जब एंड पे जाएगा तो 3 ऑपरेशन हो जाएंगे, मतलब आपका लेफ्ट टू राइट मूव करने पे आप फायदे देख पा रहे हो, क्योंकि हमें ऑप्शन आंसर को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम ऑपरेशन बताने हैं। मिनिमम रहता है तो ऑब्वियसली आप राइट टू लेफ्ट जाते और बोलते कि आपका नंबर ऑफ वंस माइनस, मतलब इस केस में -1 हो जाता। तो होप आप समझ पा रहे हो कि हमें लेफ्ट टू राइट ही मूव करना पड़ेगा, उससे हमारा बेनिफिट है। क्योंकि एक वन हमारा हो सकता है वो आधे रास्ते जाएगा, एक वन की वजह से रुक जाएगा, फिर से वो ये वाला सेम वन फिर से अब यहाँ से हम लोग आगे कैरी करेंगे, फिर से वो आगे कैरी करेंगे, तो उस तरह ये 3 ऑपरेशन आ जाएगा। अगर आप पीछे से आते तो फॉर श्योर आप एक ऑपरेशन में इसको एंड तक पहुंचा दे रहे थे। तो आई थिंक लॉजिक क्लियर हो गया है। अब आते हैं कि सॉल्यूशन की तरफ, कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं यार। मान लो आपको वन जीरो जीरो वन जीरो 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 वन जीरो वन, तो मैं कहता हूँ जब आप किसी भी वन को हिट कर रहे हो, राइट, जीरो को हिट कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये कह पा रहे हो क्या कि ये वाला पार्ट, ये वाला वन कितनी बार आएगा, जीरो को आपने हिट किया, आपने बोला कि इसको स्विच करने में 1 लगेगा, राइट, आपने काउंट रखा कि इसकी वजह से 1 आएगा। फिर आप स्किप करके चले गए नेक्स्ट वन पे, आपने अब काउंट कर लिया कि अब काउंट इस वाले विंडो में 2 हैं। अब जब जीरो हिट करोगे आप, तो आप बोल सकते हो क्या कि आप जीरो हिट किए तो आप इनको स्विच करोगे तो क्या हो जाएगा, काउंट प्लस आंसर प्लस इक्वल टू 2 होगा, राइट। क्यों होगा, आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये समझ जाओगे आप। 101, सो वेल, तो आप एक चीज ध्यान दो, मैंने बोला कि जब हम इसको राइट लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ये तो शायद इंट्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा कि लेफ्ट टू राइट ही क्यों जा रहे हैं। अब देखो आपने पहले स्टेप इसको मूव किया तो देखो क्या आ जाएगा, जीरो जीरो वन वन जीरो 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 वन जीरो वन। तो इस तरह का, अब देखो जब आपने वन था आपके पास और आपने जब जीरो हिट किया वन के बाद, ठीक है, इस लास्ट जीरो तक चले जाते हैं,
इसमें ध्यान से देखो आप, एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आपका वन एंड में चला जाएगा, एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। नेक्स्ट टाइम आप आए, अब देखो वन, अब वन की काउंट, अब विंडो देखो, विंडो पे ध्यान दो आप, विंडो आपका बढ़ा जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप यहाँ तक में चेंज आएगा, देखो कैसे, इसको आप करोगे तो क्या होगा, देखो आपका ये वाला पहले वन इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 0 0 1, यहाँ पे वन रहेगा। फिर से आप इस वाले को इधर करोगे, 0 0 0 0 0 1 1। तो आपके ये कितने ऑपरेशन लग रहे हैं आप इस स्टेट में जाने के लिए? 2 ऑपरेशन। क्यों 2 ऑपरेशन लग रहे हैं? क्योंकि अब आपके विंडो में 2 वन आ गए हैं। यहाँ तक ध्यान से देखो आप, आपके विंडो में 2 वन आ गए हैं, तो इनको एंड तक शिफ्ट करने के लिए आपको 2 बारी रन करना पड़ेगा ये ऑपरेशन। तो आप कह सकते हो क्या, आंसर प्लस इक्वल टू काउंट ऑफ वन इन द विंडो, मतलब जो विंडो में आ रहे होंगे, राइट। अब देखो आपका ये स्टेज पे आ गए हो आप, और आप सामने आपके हैं 1 0 1। मैं बना देता हूँ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। अब आपके ये देखो यहाँ सामने है 1 0 1 1 0 1। अब आप विंडो देखो पड़ेगा आपको, आप बोलोगे कि अभी जो स्विचिंग होगी ना यहाँ तक में ही होगी, क्योंकि आप 0 पे आ रहे हो ना। तो अब देखो विंडो में अब कितने एलिमेंट हो गए? 3 एलिमेंट, 1 2 3। अब ये तीनों स्विच होंगे, पहले ये जाएगा, फिर ये, अब उसके बाद वाले में जाएगा ये, फिर जाएगा, तो 3 ऑपरेशन ऐड होंगे क्या? तो आंसर प्लस इक्वल टू कितना कर रहे हो आप? 3। 3 क्यों कर रहे हो? क्योंकि काउंट ऑफ वन टिल दिस इंडेक्स कितना हो चुका है? 3 हो चुका है। पहले आंसर प्लस इक्वल टू 1 किया था आपने, फिर आपने +2 कर दिया, फिर आपने +3 कर दिया, राइट। आप ऐसे कर रहे हो, फिर आप लास्ट में आओगे। अब आपका स्टेज ऐसे बन गया होगा, शुरू में सारे 0 चले गए होंगे, 2 2 4 1 5 1 6 0 हो जाएंगे। अब आपके 1 1 1 और ये लास्ट वाला 1। अब ये विंडो में तो आ गया, वेल अब देखो ये आपके विंडो में तो आ गया, बट एक चीज ध्यान दो, क्या आप 0 तो है नहीं, आप स्विच तो कर नहीं पाओगे इसको, तो आपका यहाँ पे आप ब्रेक कर जाओगे। अगर एक 0 रहता है तो आप कहते हैं कि इन चारों को फिर हम एक एक शिफ्ट कर देंगे पीछे तक, मतलब ये 0 1 होता, फिर ये वाला 1 यहाँ आता, फिर ये 0 जाता, फिर ये 1 आता, फिर यहाँ 0 होता, फिर ये 1 आता, फिर 0 होता। तो ये 4 ऑपरेशन हो जाते हैं। होप आप समझ पा रहे हो। तो लेट अस नाउ सी द कोड एंड इसको ड्राई रन भी एक बार कर लेंगे सो दैट थिंग्स गेट क्लियर टू यू गाइज। देखो मान लो मैंने क्या किया है, मैं बताता हूँ आपको। आपने क्या किया है, काउंट, विंडो में काउंट रख रहे हो, ठीक है, कि कितना 1 हो चुका है। आपने क्या बोला कि अगर 1 है, 1 है तो काउंट कर लो कितना है, अगर नहीं है तो 0 पे आए आप, जब 0 पे हिट करोगे आप तो ये कहोगे ना कि 1 0, तो आप ये स्विच करोगे, राइट, लास्ट तक स्विच करोगे ना आप। तो उस केस में आप कहोगे ना ऑपरेशन कितने परफॉर्म होंगे, जितने 1 आ चुके रहेंगे वहां तक। आंसर प्लस इक्वल टू काउंट किया आपने। आपने बोला कि अब जितने 0 होंगे वो सारे स्केप हो जाएंगे, लाइक 1 0 0 0 0 1। तो इसमें ऑपरेशन तो एक ही होंगे ना आपके, ये 0 0 0 0 1 आएंगे, तो एक ही बार तो ऑपरेशन होगा, तो आप सारे 0 को इग्नोर कर सकते हो, कॉन्टिन्यूस 0 को, लाइक। तो वही हमने, अगर जब तक आपका नेक्स्ट इन वैल्यू 1 नहीं होता है, मतलब 0 रहता है, तब तक हम लोग ये इंडेक्स बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जब आप अपडेट कर रहे हो ना तो आप एंड तक जाओगे, ऐसा नहीं है कि आप 0 1 0 0 0 1 बनाओगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप बोलोगे 0 0 0 इधर, राइट, 1 0 0 1 आएगा, फिर आप लाइक ऐसे आप नहीं कर सकते। ये नहीं बोला, ये सारा टोटल आपका एक स्टेप में ही यहाँ से ये जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, कि मतलब वो 1 के पीछे जाके ही रुकेगा। तो इसलिए बाकी 0 के साथ आपको इग्नोर करना पड़ेगा। सो उसके लिए हमने एक लूप लगाया है कि भाई ये एंड तक चला गया होगा, अब 0 को इग्नोर कर दे, आगे आगे चल जाते हैं। सो होप आपको इंट्यूशन क्लियर हो गया होगा। एंड सो यू कैन सी द कोड, कोड इज क्वाइट इजी। हमने कुछ नहीं किया, हमने ये देखा है जब 1 आ रहा था हमने विंडो में बोला कि भाई काउंट बढ़ा दे, नहीं तो उस समय नेक्स्ट टाइम हम 0 हिट कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि इसको स्विच करना पड़ेगा। सबको एक एक बार स्विच करोगे आप तो आंसर में बढ़ा दिया हमने उतना, और हमने बोला कि सामने के 0 जो भी होंगे ये बेसिकली इनका कोई मतलब नहीं है, आप सीधे लास्ट में ही जाके अपडेट करोगे, तो इनको हमने इग्नोर कर दिया बाकी 0s को।
सो दिस वॉज द इंट्यूशन, एंड ये भी एक एडॉक प्रॉब्लम था कि लाइक आपको यू हैव टू थिंक, एंड देयर इज नो लाइक सच एल्गोरिदम नहीं है, जस्ट ये एडॉक है, लाइक यू विल फिगर आउट दीज थिंग्स बाय टाइम, कि आप टाइम के साथ प्रैक्टिस करते रहोगे, देन ओनली यू कैन बी स्ट्रॉन्ग इन सच क्वेश्चंस। तो इसी तरह आप लास्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी देखो इजी है, बट सिमिलरली ये भी एडॉक टाइप है, लाइक यू हैव टू थिंक अ लॉट। तो मुझे भी एटलीस्ट आई गेस 30-45 मिनट्स लग गए थे इसको सोच के कोड करने में। एंड नाउ लेट वी एक्सप्लेन कि क्या कह रहा है। दो एरे दिया हुआ है आपको, दो एरे दिया हुआ है, एक नम्स और एक टारगेट। बोलता है एक सिंगल ऑपरेशन में यू कैन सेलेक्ट एनी सब एरे ऑफ नम्स एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ईच एलिमेंट विद इन दैट सब एरे बाई 1। ध्यान से क्वेश्चन देखना आप, इसमें इन्होंने क्लैरिटी के साथ लिखा नहीं है, मैं भी पहली बार कंफ्यूज हो गया था कि लाइक जो भी आप सब एरे सेलेक्ट करोगे ना, मान लो 3 5 1 2 है, मैं बोला कि मैं इतने को सेलेक्ट, मान लो 3 को सेलेक्ट करूंगा, तो यू कैन आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो आप सारे एलिमेंट को बढ़ाओगे तो सारे एलिमेंट को ही बढ़ाओगे, आप 4 6 2 करोगे अगर एक बढ़ाओगे तो, और घटाओगे तो आप सबको ही घटाओगे, 2 4 4 यहाँ पे हो जाएगा 0। मैंने पहले क्या सोचा था कि लाइक यू कैन आइदर इंक्रीज एनी वैल्यू एंड यू कैन आइदर डिक्रीज एनी वैल्यू। तो मान लो आप ये भी कर सकते हो कि 3 कर दो, इसको इसको 6 कर दो, इसको 0 कर दो, बट ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद द क्वेश्चन। ये बोलता है कि अगर आप जो सवेरे सेलेक्ट करोगे उनमें या तो सभी वैल्यूज को आप बढ़ाओगे या फिर सभी वैल्यूज को आप घटाओगे, जो भी सवेरे सेलेक्ट करोगे आप। सो लेट अस गो ऑन द स्क्रीन, आप समझते हैं करेंगे कैसे इसको। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4। मान लो आपका एरे 2 3 5 1 4 7। मान लो ये आपका नम्स है और टारगेट आपको जो बनाना है वो क्या है, मान लो आपका 4 2 7 5 1। आपको ये बनाना है, सपोज कर लो आप 1 3। तो यार अब देखो इसमें भी सोचना बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन काफ़ी इजी है, जस्ट यू हैव टू थिंक अ लॉट बिफोर राइटिंग द कोड। तो आपको देखो कैसे दिया है, मान लो मैं बोलता हूँ कि ऐसे बनाओ आप 2 3 फिर 5, फिर आपका यहाँ पे 1 हो गया, फिर आपका 4 है, फिर 7 है मान लो आपका। अब आपको 4 करना है इसको, तो बेसिकली आपको 2 वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी इसमें, मतलब आपको ऐड करना पड़ेगा कुछ, राइट। 4 बनाने के लिए इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो एक चीज ध्यान दो, अगर आप 4 ऐड कर रहे हो तो नेक्स्ट वैल्यू में अगर आपको बढ़ाना है तो आप सब में ऐड कर लोगे, ठीक है। डिफरेंस सबसे पहले एक और डिफरेंस एरे निकाल लेते हैं, फिर समझते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग। डिफरेंस क्या है, 2 - 4 2 3 2 इसे टारगेट माइनस नम्स कर रहे हैं हम लोग। सो ध्यान से देखना हम लोग क्या क्यों कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। 2 - 3 है वो क्या, -1 7 - 5 2 5 - 1 4 1 - 4 -3 3 - 7 -4। इसको जरा प्लॉट कर लो आप। ये मान लो 2 है, -1 इधर है, फिर आपका 2 है, फिर आपका 4 है, फिर आपका -3 है, फिर आपका -4 है, ठीक है। ये जीरो वाली लाइन है, ठीक है। आपने ये प्लॉट कर लिया। तो आप एक चीज देखो, अगर हम अपने इस वाले में
आपको पहला वाला वैल्यू तो बढ़ाना ही पड़ेगा, राइट, फॉर श्योर। तो आपने आंसर में इनिशियलाइज कर लो आप आंसर को 2 से, और बस ठीक है, आप आंसर को 2 मार्क कर लो। अब आप आगे गए तो आपने देखा कि आपको पूरा चेंज ही करना है। लाइक इसका हेल्प अगर आप लोगे तो वैल्यू बढ़ेगी, तो वैल्यू हमें बढ़ाना नहीं है। लाइक आप 2 से जाओगे तो 4 जाओगे, +2 कर रहे हो। अगर आपने साइज बढ़ाया होता तो यहाँ भी आप +2 करते, 3 to 5 होता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो वी हैव डोंट हैव टू मूव फॉरवर्ड। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें जस्ट अपोजिट यहाँ घटाना है तो हम लोग अब सारा वैल्यू इसका फिर से ऐड करेंगे कि हम लोग ऑपरेशन कर रहे होंगे। +1, मतलब जब आपका ये साइन चेंज होगा ना, देन यू हैव टू ऐड द कंप्लीट वैल्यू, कितना हमको ऑपरेशन करने ही पड़ेंगे जो डिफरेंस है। अब आप यहाँ पे आओगे, अब देखो यहाँ पे आपका क्या था, अब अगेन आपको वैल्यू बढ़ाना है। अभी क्या कर रहे थे, आप घटा रहे थे, अब इसलिए इससे क्या कर रहे हो, -1 कर रहे हो। तो अगर आप इसको फॉरवर्ड में किए होते तो 5 - 1 4 होता, जो कि घट रहती है तो हमारा एक फेवरेबल नहीं होता, राइट। तो आप यहाँ पे नहीं आगे फॉरवर्ड करोगे, सवेरे आप सिंपल ही लोगे, तो यहाँ पे भी लोगे तो 5 to 7, तो आप साइज चेंज हो रहा है तो 5 + 2 7। अब आपका देखो आपने 2 ले चुके हैं आप, इसको भी आपको बढ़ाना ही था कि अगर आप इसमें +2 किए होते तो ये वैल्यू 3 हो गई होती, जो फेवरेबल होती कि 5 के करीब आ गई है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, इस पे ध्यान दो आप कि आपने ऑलरेडी कितना लिया है, यहाँ पे +2 कर लिया है। तो आप ये कह सकते हो क्या कि इस वाले एरे के लिए भी +2 भर दिया होगा हमने, बचे हुए 3 भरना है केवल हमें, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, जब अगर सेम डायरेक्शन होगा, सेम साइन होगा, देन वी जस्ट नीड टू मूव ऐड द डिफरेंस। तो हम क्या ऐड करेंगे, 4 - 2 इन दैट केस, कि भाई मैंने 2 स्टेप जब ये बना रहा होगा ना मैं, तो उसी टाइम पे मैं ये वाला स्टेप भी बना दिया होगा, राइट। अब जो बचा रहेगा उसको तो बनाना पड़ेगा हमें, तो हमें 3 बचा है, हम 3 बनाएंगे, नहीं सॉरी 4 है ना ये। वेल डिफरेंस कितना है, 4 का है, तो 4 का तो हमने 2 बना दिया, तो 2 और बनाएंगे हम लोग। अब आप आगे जाओगे तो आपको बोला गया कि आप देखो डिफरेंस घटा रहे हो आप फिर से, यार घटाना है तो फिर से आप इस वाले अगर मतलब विंडो को बढ़ाओगे तो वे वैल्यू तुम्हारी अनफेवरेबल जाएगी, तो उस केस में आप इसको सेपरेटली हैंडल करोगे। सेपरेटली कितने ऐड करोगे आंसर, कि हम 3 ऑपरेशन परफॉर्म करके ये बना दिए होंगे, वैल्यू घटा दिए होंगे। अब देखो अगला वैल्यू क्या है, कि आप इसको भी घटा ही रहे हो यार, इतने पार्ट को। तो मैं कहता हूँ जब इसको घटा रहे थे आप, उसी टाइम पर आप इसको भी घटा दो, बचा हुआ वैल्यू जो आपका ये है, बस आपको ये घटाना पड़ेगा अब। तो अगली बार जाओगे आप तो बोलोगे आप -4 माइनस और -3, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब कि कितना बढ़ाना पड़ रहा है आपको, एक ऑपरेशन और बनाना पड़ेगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 + 1 + 2 + 2 + 3 + 1, इसके लिए 1, मतलब ये कि यहाँ बनाना होगा। तो ये आपका आंसर हो गया कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ये लॉजिक एक बार और समझते हैं यार, काफ़ी डेप्थ में सोचना पड़ेगा आपको। लेट अस फिगर आउट दैट अगेन। सो मैं कहता हूँ ऐसे देखो, आप एक बार एग्जांपल, ये सेम एग्जांपल ये देख लेते हैं। लेट मी राइट अगेन, 2 3 5 1 4, 2 3 5 1 4 7, और 4 2 7 5 1 3, 4 2 7 5 1 3। ठीक है, ध्यान से देखो यार, लास्ट बारी समझते हैं इसको, आई होप आप लोग समझ जाओगे। यहाँ पे क्या है, आपको बढ़ाना है वैल्यू, यहाँ पे क्या है, घटाना है, यहाँ पे क्या है, बढ़ाना है, यहाँ पे क्या है, बढ़ाना है, घटाना है। तो मैं कह रहा हूँ जब आपका सेम स्टेप हो रहा होगा, बढ़ाना है यहाँ भी बढ़ाना है, तो हम उस टाइम पे इसको जब बढ़ा रहे होंगे तो इस वाले सब एरे को भी कंटिन्यूसली उसी टाइम बढ़ा देंगे। देखो आप एक बार फिर से मैं बनाता हूँ, डिफरेंस बना लो। ये 2 है, -1 है, घटाना है। ये आपका 2 है, बढ़ाना है। ये आपका बढ़ाना है 4, 1 - 4 -3, 3 - 7 -4। आप इसको बना लो, ठीक है, बनाते हैं। ये आपका क्या है, 2, ये क्या है आपका -1, फिर आपका 2, फिर आपका 4, फिर आपका क्या है, -3, फिर आपका क्या है, -4।
अब ध्यान दो आप, जब आपको बढ़ाना है तो आप सामने वाले को तो घटाना है यार, तो उसको आप अफेक्ट नहीं कर सकते। आप जब अलग रहेगा ना तो नहीं कर सकते। आप बोलोगे कि ये वैल्यू मैं सेपरेटली बढ़ाऊंगा, तो आपने इसको बढ़ा दिया, तो आपने आंसर प्लस इक्वल टू क्या कर दिया, डिफरेंस जो कि बढ़ाना है आपको दो। ठीक है। अब फिर आगे गए तो आपने देखा यार पिछला स्टेप पे तो मैं बढ़ा रहा था, अभी मुझे घटाना है। घटाना है तो मैं कंप्लीट ऑपरेशन मुझे करना ही पड़ेगा। तो कंप्लीट ऑपरेशन करने के लिए आपने आपने एक वैल्यू 1 घटा दिया। नेक्स्ट पर आप आए, आप देखोगे फिर से यार वैल्यू बढ़ानी है मुझे। डिफरेंस पॉजिटिव मतलब वैल्यू बढ़ानी है तो हमको यार फिर से सारा वैल्यू यहाँ पर करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने 2 ऐड कर दिया। अब हम इस पे जाएंगे जब, तो देखो यार पिछली वैल्यू भी बढ़ाए थे हम लोग और अभी भी बढ़ानी है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जब हम ये वैल्यू फिल कर रहे थे, ये वाला इतना पार्ट 2 बढ़ा रहे थे, उसी टाइम पे हम ये वाला सब एरे भी कंसिडर करके ये बढ़ा देते हैं। व्हाट आई मीन टू से हियर, कि जब आपको 5 से आप 7 कर रहे थे तो आप ये वाला सब एरे कंसिडर कर लेना। आप 5 से 7 करोगे, इसको आप क्या कर दोगे, 1 से 3 कर दोगे, राइट। 3 तक मतलब कि अब आपको डिफरेंस जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा केवल, राइट। कि आपको आपको केवल 2 ही बढ़ाना है यहाँ पे। तो वो 2 बढ़ाने के लिए आपका ये 2 आया, तो वो आया कैसे आपको, 4 माइनस लास्ट आपने जो बढ़ा के रखा हुआ है 2, ये 4 है ये 2 है, तो ये पार्ट आपका 4 माइनस 2 आपने ऐड कर लिया। अब अगेन आगे जाओगे आप तो देखोगे यार वैल्यू पूरी घटानी है मुझे, तो पूरी घटानी है तो सिस्टम ही हमारा पूरा चेंज होगा। तो उस केस में तो आपको पूरा ही ऐड करना पड़ेगा कि 3 ऑपरेशन मुझे चाहिए। आपने ऐड कर दिया 3 ऑपरेशन। लेकिन आप आगे जाओगे तो आप ये देखोगे कि मुझे 3 घटाना था ना यहाँ पे, तो उसी समय मैं इसमें से भी तो 3 घटा सकता हूँ। तो 7 में से 3 घटाओगे तो आपका क्या बचेगा, आपका ये 4 बच जाएगा। और 4 में से आपने घटाया तो आपका ये 1 आ गया। अब आपका 4 बचा होगा, तो आप 4 माइनस 3 करोगे तो कितना आपको बढ़ाना है, मतलब उसी टाइम पे आपने इसको भी घटा दिया होगा सवेरे में लेके। अब केवल करना कितना घटा है, इसका हाइट माइनस ये इसका हाइट 4 है तो 4 माइनस 3, पिछले वाले का हाइट आपका 4 था, इसका हाइट 4 है, पिछले वाले का 3, तो आपको इतना ही बढ़ाना है। तो आपने कर लिया 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, कितना आंसर आ गया, 3 2 5 2 7 3 10 1 11 आंसर। सो प्रीटी वेल यही है लॉजिक, एंड कोड के थ्रू समझ लेते हैं एक बार लास्ट टाइम। एंड इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। देखो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एक डिफरेंस का एरे बनाया कि भाई कितना बढ़ाना है या घटाना है वो हमारे डिफरेंस में आ जाएगा, राइट। फिर आपने पहला वैल्यू जो भी है आपने बोला कि ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर हम लोग ये लूप स्टार्ट कर रहे हैं आई इक्वल टू 1 से कि 5 से। आपने बोला कि मैंने 3 से 4 तो बना ही दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे 1 से। हम बोलेंगे कि अगर ये करेंटली और इसके पीछे वाले का साइन चेंज है, सही साइन चेंज है मतलब आपने पिछला वाला वैल्यू बढ़ाया था। देखो ध्यान दो आप यहाँ पे, मैं बोलता हूँ अगर ये दोनों लेस देन 0 आते हैं, इसका मतलब कि आपका ये वाला पॉजिटिव है, नेक्स्ट वाला निगेटिव है, या फिर ये वाला निगेटिव है, नेक्स्ट वाला पॉजिटिव है। मतलब कि पिछला जस्ट बढ़ा रहे थे और करंटली अभी घटा रहे हैं। तो उस केस में नेगेटिव है, तो उस केस में मैंने बोला कि भाई ये कंप्लीट जो ऑपरेशन है परफॉर्म करोगे, देयर इज नो एस्केप। क्योंकि अगर आप उस टाइम पे सवेरे को इंक्रीज करोगे ना, तो हो सकता है आंसर आपका और बेकार ही होने वाला है फॉर श्योर। क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है सेकंड और नेक्स्ट वाला है सवेरे मतलब एलिमेंट बढ़ना, और आप लेकिन घटा रहे हो। तो अगर ऐसा आता है कि जब सडन चेंज है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आपको कंप्लीट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर लेकिन नहीं है और आपको नेक्स्ट टाइम आपको वैल्यू बढ़ानी है, कि यार तो बोलो ना कि इतना पार्ट तो मैं जब उस समय वैल्यू बढ़ा रहा था यहाँ से यहाँ तक, तो उसी टाइम में मैं अब तो ये भी बढ़ा दिया रहेगा, बस इतना पार्ट मुझे बढ़ाना है। तो मैंने बढ़ा दिया है डिफरेंस। एक केस ये हो सकता है कि आपने ये वाला पार्ट हो कि आपने भाई ये 5 है डिफरेंस, यहाँ पे 3 ही है, तो मैं कह सकता हूँ कि जब आप 3 ये बढ़ा रहे होगे तो उसी टाइम पे ये 3 आप कवर कर लेना बस। तो इस केस में आप अगर वैल्यू आपका जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है, अगर ये इससे ज़्यादा है, देखो अब स्लूट ऑफ ये वाली वैल्यू अगर कम है तो ही आप आंसर ऐड करोगे ना। अगर ये कम है देन ओनली यू हैव विल से कि इतना ही भरा होगा, ये पार्ट भरना है। लेकिन अगर ये ऐसा केस आता है आपने यहाँ तक भरा है 5 कंप्लीट, तो इस नेक्स्ट वाला तो इसी में फिल हो गया होगा ना,
तो उस टाइम पे आपको नहीं भरना है, लाइक एल्स वाला केस इसलिए नहीं लिखा हमने, वहाँ पे आंसर कोई नहीं ऐड होगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड लेट्स टॉक दिस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वेज की बात कर लेते हैं। सो देखो आपने एक एन साइज का स्पेस यूज किया है, तो फॉर श्योर यू कैन से कि ऑर्डर एन का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। फिर आपने एक लूप रन किया है 0 to n का, 1 से n का, और आप एक कांस्टेंट ऑपरेशन सी कर रहे हो, तो आप कह सकते हो ऑर्डर एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। होप आपको ये लॉजिक क्लियर होगा। एंड या दैट्स ऑल, थैंक यू, कीप कोडिंग।